वी, ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है तेरे कहने का क्या मतलब है? और हाँ, तू चाहता है कि मैं डिवोर्स ले लूँ? तो पागल, तू मेरी और उसकी लाइफ दोनों की खराब कर रहा है। हाँ यार, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मतलब तुझे तेरा तो शादी करने का कोई प्लान नहीं है, और तेरा तो मतलब जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो कोई सीन भी नहीं है किसी लड़की के साथ कि तू तेरा तो कोई और पसंद है। वैसे तुम बता, तुझे बच्चों से कोई पसंद क्यों नहीं है? तभी जेके को गुस्सा आ गया, बोला मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। तभी बोलता है ओके, हम इस बारे में कल बात करेंगे, भी कहता है और वो चला जाता है। और तभी जो जेके है वो सोने की कोशिश करता है, बस उसको नींद नहीं आई, तो उसको ना वही अदिति दिखाई दे रही थी, उसको अदिति की बातें याद आ रही थी कि वो कैसे बोल रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, वो करके। तो वो सोच रहा था कि उससे वी मतलब उसे वो वी की जगह क्यों नहीं है, मतलब वो सच में चाहता था कि वो वी की जगह हो, बट क्या कर सकते हैं, वो नहीं है। तभी वो कैसे ना कैसे करके सो जाता है। तभी क्या होता है कि जेके जो है वो बार बार सोच रहा था कि मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार सोच रहा था कि अगर अगर ना मतलब अदिति को कभी पता लगेगा कि मैं जेके हूँ तो वो मुझसे और भी नफरत करेगी। और ये ऐसा भी नहीं चाहता था, बट वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो वी है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और वो हमेशा बचपन से साथ रहे हैं। और अदर साइड मतलब जेके सो जाता है, फिर अदर साइड जो वी है वो अपने ऑफिस चले जाता है। तभी उसने देखा कि ऑफिस में मतलब अभी इतना कोई आया नहीं था, बट जो फिर उसने सभी को धीरे करके बुलाना स्टार्ट किया। तभी उसने देखा कि उसने एक को बोला कि आदि को बुलाओ, मिस आदि को बुलाओ। तभी उसने बोला सर आदि मैम अभी तक आई नहीं है। तब उसने घड़ी देखी वी ने और कहा इतनी लेट? हाँ, इतनी लेट हो गया तुम्हें? वो लड़की हमेशा टाइम का ध्यान ही नहीं रखती है। तभी जेके का उसको कॉल आया कि कुछ सोचा। तभी जो वी ने बोला मैंने नहीं सोचा, वो तेरा काम है सोचना, तू सोच क्योंकि तुझे मेरा साथ देना है। और ऐसे ये कह के वो काट देता है और जेके फिर से सो जाता है। तभी जो वी है ना वो क्या करता है कि वो बोलता है कि आदि आज क्यों नहीं आई है? उसे आना है नहीं आना है? उसे ऑफिस का टाइम पता नहीं है क्या? हाँ, अगर उसे ऑफिस का टाइम पता ही नहीं है तो फिर ये क्या है कि वो बोलता है सर में हम पता करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पता करने की, जिसे आना होगा वो आएगा, समझे तुम? और तुम जाओ अपना काम करो। तभी जो भी है ये कह के अपना काम करने लग पड़ता है, फाइल देख चेक करने लग पड़ता है। और फिर उसे ना मतलब जेके तो सोया हुआ होता है, उसको तो कोई टेंशन नहीं, उसको ना कब से जो अदिति के कॉल आ रहे थे, बट उसने जो फ़ोन साइलेंट करके सो रहा था, उसको लग रहा था कि अभी बार बार ना करे करे फ़ोन, तब करके उसने साइलेंट कर दिया था फ़ोन और सो गया था। और अदर साइड जो वी है उसको तो गुस्सा आ रहा था, उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई भी बंदा मतलब काम ऑफिस आया तो वो काम पर ध्यान दे। एक तो उसने काम करना ही नहीं है, ऊपर से उसने लेट भी आना है। तभी वी ना मतलब अ, वो पहले से भी टेंशन में था और जिस वजह से वो सब पर गुस्सा करे जा रहा था। और तभी आदि भागती भागती आई और आदि को ना मतलब ऑफिस का स्टाफ है वो कहता आज सर बहुत गुस्से में और तुम्हें बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो गुस्से में कब नहीं होता है, वो हमेशा तो गुस्से में रहता है। एक दिन बताओ जिस दिन वो गुस्से में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कभी? ये कह के वो चली जाती है, ओके मैं जाती हूँ सर के पास। तभी बोलती है मैं कम सर। तभी भी देखता है तो वहाँ पे आदि होती है। तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें एक वॉच देनी चाहिए हमें ऑफिस की तरफ से, है ना? तो क्योंकि तुम्हारी वॉच तो ख़राब है या फिर उसमें गलत टाइम दिखता है। सर ऐसी बात नहीं है, रियली ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुम 1 घंटा लेट हो। सर रास्ते में ट्रैफिक था तो हम नहीं आए उस रास्ते से, हम कहीं और से आए हुए हैं। बोलो। विजय तो बहुत गुस्से में बात कर था। तभी उसने बोला आई एम सॉरी सर। हाँ, हर चीज़ का आई एम सॉरी, है ना? सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है ना? जो काम कब से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है वो नहीं कि काम कर लो, और फिर तुम्हें जो सैलरी के टाइम पर फुल सैलरी चाहिए अपनी, है ना? सही करते हो तुम, सारा काम करना नहीं है और फिर पैसे कट जाए तो फिर तुम्हें दिक्कत होने लग पड़ती है। तभी वहाँ आदि को गुस्सा आ रहा था इस बात सुनकर। आदि बोलती आई एम सॉरी सर, ट्रैफिक ज़्यादा था,
अब मेरे पास तो जहाज़ है नहीं, ना मेरे पास कार है कि मैं वहाँ से आ जाऊँ, जल्दी आ जाऊँ। तभी वी ने बोला, तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रही हो और इस टोन में कर रही हो? हाँ, तुम्हें इस ऑफिस में रहना है या नहीं रहना है? बोलो। अगर तुम्हें इस ऑफिस में नहीं रहना तो साफ साफ कह दो ना। और वैसे भी तुम जैसे लड़कियों को, तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसके लिए कदर ही नहीं करनी। तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले। शट अप सर, आपको पता भी है आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। और हम जैसे क्या? आप जानते क्यों हमारे बारे में? आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। तो प्लीज़ ये टिप्पणी आप देना बंद कीजिए, समझे आप? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे लेट हो गया है, बट क्या पता जहाँ मैं थी वहाँ पे मेरे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी। आप नहीं समझोगे। आपको सिर्फ वहाँ बैठकर, चेयर में बैठकर ऑर्डर देने होते हैं और कुछ नहीं। हम जैसे लोगों का क्या मतलब है सर? हाँ, आप जब मन चाहे, जब आप जो मर्जी कह सकते हो हमें। आई एम सॉरी सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं लेट आई हूँ, आगे से नहीं होगा। बट प्लीज़ आप मुझसे इस टर्म में बात ना कीजिए। और वो ये कह के गुस्से में चली जाती है। और जो वी है वो चुपचाप देखते रह गया था, उसे पता था उसने ज़्यादा बोल दिया, बट वो तो वी है, वो तो कभी सॉरी बोलेगा नहीं। और तभी वो भी गुस्से में आके अपना काम करने लग पड़ती है। और जो वी होता है वो बोलता है, हाँ ये लड़की कुछ ज़्यादा अजीब है, ये लड़की भी पता नहीं क्या सोचती है अपने बारे में। ये कहकर भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके दिमाग में ना, मतलब वो सब उसको पहले से टेंशन थी, आप समझ सकते हो ना गाइस। तभी जो आदि वो गई थी, कितना अपने आप को क्या समझता है ये, किसी का ऑफिस है इसका, तो उसका ये नहीं कि इसको जब मन चाहे हम पे कुछ भी बोल सकता है, कुछ कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉड प्लीज़ देखो ना, भगवान करे, लगता है अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आया हुआ है, तभी इतना इरिटेट होके बैठा हुआ है। घर की टेंशन घर पे रखे ना, यहाँ पे क्यों ला रहा है? तरस खाए। और अदर साइड जैकी तब से सोया हुआ था, तभी उसका फ़ोन बहुत रिंग कर रहा था, बहुत बज रहा था। तभी क्या हुआ कि उसकी नींद जाती और वो ना हाफ, मतलब आधी आंखें खोल के देखता है। तभी वो बोलता है, हाँ कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? तभी उसने देखा कि उसकी आंखें अचानक खुली, क्योंकि अदिति की 21 कॉल है। ये लड़की सोचो मुझे याद करी है। हाँ, तभी उसने बोला, फिर वो सोचता है कि मैं जल्दी फ्रेश हो गया तो फिर करता हूँ। वो इतना अजीब है कि वो अभी भी 21 कॉल करने के बाद भी नहीं उठाता कॉल। वो बाथरूम चला जाता है, फिर फ्रेश होके देखता है कि अभी भी अदिति का कॉल आ रहा है। तभी वो बोले, हाँ एक वी है जो मुझसे बात करने नहीं चाहते इस टॉपिक में, और एक ऊपर से ये है जो खुद तो टेंशन लेके मुझे थोप देती है और खुद दोनों मज़े कर रहे हैं। ओह गॉड। तभी वो बोलता है, हेलो तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? हाँ, तुमने फ़ोन क्यों उठाया मेरा? तभी जेके कहता है, तुमने मुझे ये फ़ोन किया है, इसलिए फ़ोन ये पूछने के लिए कॉल किया है कि मैं इतनी देर से क्या कर रहा था? हाँ, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? प्लीज़ चुप रहो तुम, ठीक है? क्या काम है तुम्हें? क्यों कर रही थी इतनी कॉल? मैं सोया हुआ था। और इतनी सुबह टाइम देखो 2 बज रहे हैं, और ये तुम्हारी सुबह है ना? हाँ हाँ, यही मेरी सुबह है, जेके ने अजीब तरीके से कहा। ओके, मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या सोचा तुमने। मैंने क्या सोचा? जेके ने कहा, वही कि कल पापा आ रहे हैं तुम्हारे और हमारी सगाई होने वाली है, तो तुम बता दो अपने घर वालों को। तुमने अभी तक नहीं बताया, या अभी तुम्हारा प्लान बदल गया है? तो ये तुम इससे शादी करना चाहते हो? सोचना भी मत, समझिए ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं। और तुम, सारी जिम्मेदारी मेरे पर क्यों थोपी है तुमने? तुम भी तो मना कर सकती हो ना, तुम्हारी तो मुँह नहीं है, मतलब जवान ही है। हाँ कहो। तभी अदिति ने बोला, प्रॉब्लम तुम्हें है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा क्या है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी और फिर तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। मेरी फैमिली का मैटर है यार। और तुम खुद सोच सकते हो, अगर मैं तुम्हारे कहने के लिए, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ, तो क्या अपनी फैमिली के लिए ऐसे कर दूँ, ऐसे छोड़ दूँ उन्हें? तभी जो जेके था वो चुप हो गया। देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बट अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली हर्ट हुई ना, तो कसम से मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी।
तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना दूँगी। तभी जेके बोलता है तुम मुझे धमकी दे रही हो। तभी भी अदिति बोलती है तुम ये सोच सकते हो, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, बट कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी फैमिली को हर्ट हो। वरना वरना क्या क्या करोगी तुम? नहीं करनी मैंने शादी, जो करना कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। समझी? अब मैं ही तुमसे शादी करूँगा, देखते तुम जो करना है करो। और तुम मेरी हेल्प बनाने के लिए लगी हो ना, अब मैं बोलता कि मैं तुम्हारी लाइफ हेल्प बना दूँगा, तुमने मुझसे शादी की तो सोचना भी